बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 14 जुलाई 2025 सोमवार का दिन। नाज़रीन किराम, इस वक्त आलमी मंजरनामे से इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट सामने आ रही हैं और रूस यूक्रेन जंग, इस जंग में अब बराह रास्त नेटो और बिलखुसूस अमरीका शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। एक जानिब तो रूस ने बरतानिया का नेटो के अहम तरीन रुकन का ड्रोन उतार लिया है और ये जो ड्रोन उतारा गया है रशिया की तरफ से और पूरी दुनिया को दिखाया गया है, ये पहली मर्तबा आप ये कह सकते हैं कि रशिया ने नेटो को ललकार दिया है। और वही नेटो के खदशात कि जो कुछ यूक्रेन के खिलाफ हो रहा है, अल्टीमेटली ये सब कुछ नेटो के रुकन ममालिक और बिलखुसूस यूरोप के खिलाफ होना है। इसके साथ ही साथ इस वक्त ट्रंप जो है वो भी नेटो के अहम तरीन हंगामी इजलास होल्ड कर रहा है और ऐलान जो है कुछ बहुत बड़े मुतवक्के हैं। यानी रूस यूक्रेन जंग अब एक इंतहाई फैसला कुन मरहले में दाखिल होने जा रही है। वेस्टर्न मीडिया ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुका है कि व्लादिमीर पुतिन ने टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक करने का फैसला कर लिया है और रशिया के अंदर अपनी फौज को तैयारी का हुक्म दिया हुआ है कि यूक्रेन पर एक कंट्रोल्ड एटमी हमला किया जा सके, क्योंकि यूक्रेन ने रीसेंट टाइम्स में रशिया को सरप्राइज दिया है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब और उसके बाद फिर एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जिसमें डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी यूक्रेनियन ड्रोन्स ने घुसकर रशिया की इंपॉर्टेंट मिलिट्री तंसीबात को निशाना बनाया। रूस ने भी तबाहकुन हमले किए और रूस ने हमेशा जो हमले किए हैं उनमें स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट कैसे दी है? नेटो का इजलास चल रहा था द हेग नेदरलैंड में, उससे पहले तारीख का सबसे बड़ा हमला। फिर जी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करके व्लादिमीर पुतिन को कहा कि ये जंग रोको। उसके चंद घंटे बाद उस हमले से भी, गुज़श्ता हमले से भी सबसे बड़ा हमला। यानी व्लादिमीर पुतिन जो है वो सिर्फ बड़े हमले नहीं कर रहा, गुज़श्ता हमलों के रिकॉर्ड नहीं तोड़ रहा, यूक्रेन के अंदर तबाही नहीं मचा रहा, बल्कि वो एक स्टेटमेंट भी दे रहा है कि मैं वेस्ट को, अमेरिका को और नेटो को अपने जूते की नोक पर रखता हूं। और ये चीज जो है ये अब नेटो और अमेरिका की अथॉरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज करता है। आपने देखा होगा कि अमेरिका ने शुरू में वेपन सप्लाई जो है यूक्रेन को वो हॉल्ट की, लेकिन अब वो वेपन सप्लाई जो है वो दोबारा से शुरू करके पैट्रियट मिसाइल्स जो हैं वो भी दिए जा रहे हैं। अब इस सारी की सारी सूरत हाल में कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स भी हैं, वो पहले आपके सामने रख देता हूं। इस वक्त नाज़रीन किराम, बीबीसी ये रिपोर्ट कर रहा है कि एयर रेड सायरन्स हर्ड इन कीव मोमेंट्स आफ्टर मीटिंग विद यूएस स्पेशल एनवॉय। यानी कि इस वक्त कीव के अंदर जो दारुल हुकूमत है यूक्रेन का, वहां पर एयर रेड सायरन बजे हैं, यानी कि यूक्रेन की तरफ से हमला हुआ है। और ये नाज़रीन किराम, मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है उसकी मुलाकात हुई है यूएस के स्पेशल एनवॉय जो है यूक्रेन के, उनके साथ। और इसमें यूक्रेन ने कहा कि ये रशियन फाइटर जेट को इंटरसेप्ट हमने किया, उसकी वजह से, उसके टेक ऑफ की वजह से हमें ये खतरा महसूस हुआ कि यहां पर हमला हो सकता है। और ये अलर्ट जो जारी किया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका का मुआवने खुसूसी बराए यूक्रेन में मौजूद है और यूक्रेन के दारुल हुकूमत में उसी मकाम के ऊपर एयर रेड सायरन्स बज रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वीपीएम जो एक इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट है वो ये रिपोर्ट कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इज नाउ सेट टू मीट नेटो ओवर रशिया यूक्रेन वॉर। यानी कि रूस यूक्रेन जंग जो है उसके मामले के अंदर अब डोनाल्ड ट्रंप की एक इंतहाई फैसला कुन मुलाकात जो है वो होने जा रही है नेटो के साथ। और नेटो और अमेरिका अब फाइनल जो एक बहुत बड़ा फैसला है बिफोर रशिया टेक्स एनी एक्सट्रीम स्टेप। क्योंकि देखिए, रशिया ने पहले यह कहा था कि हम एक बफर जोन बनाएंगे और रशिया ने 10 गुना ज्यादा जो कब्जे की स्पीड है यूक्रेन के शहरों के ऊपर वो बढ़ा दी हुई है। लेकिन अब व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि मैं पूरा यूक्रेन अनेक्स कर लूंगा और रूस जो है वो अपना इन्फ्लुएंस डायरेक्टली यूरोपियन बॉर्डर पर ला रहा है। यानी पहले ये हो रहा था कि यूरोप अपना इन्फ्लुएंस रशिया के बॉर्डर पर यूक्रेन को नेटो का रुकन बना के लाना चाह रहा था, और अब व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं बफर जोन से भी बात आगे चली गई है। और ट्रंप को उसने बताया कि मेरे वॉर ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे ईरान इसराइल जंग के अंदर अमेरिका ने कहा ना हमारा ऑब्जेक्टिव है, जब तक वो अचीव नहीं होगा जंग नहीं रुकेगी। तो अब पुतिन भी यही बात कर रहा है कि भाई मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैं अपनी वॉर के ऑब्जेक्टिव पूरे किए बगैर कैसे पीछे हटूं। और मिनिमम ये है कि जो व्लादिमीर पुतिन वो ये चाहता है कि एक बड़ा एरिया यूक्रेन का उस पर कब्जा हो जाए, वो बफर जोन बन जाए, यूक्रेन उससे पीछे और वो मुतनाज़ा इलाका रशिया जो है उसका ही कंट्रोल हो उस पर। और वो कहता है कि मैं ये हमले तब रोकूंगा यूक्रेन आज इसी वक्त ये कह दे कि जो इलाका जिसके पास है वो उसका। यानी पुतिन ये कह रहा है कि जितने इलाके हमने इस जंग के अंदर उन पर अपने ट्रूप्स उतारे, वहां पर अपने झंडे लहराए, यूक्रेन उन पर से अपना कंट्रोल जो है उससे पीछे हटे। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है उसने क्या स्टेटमेंट दी है। उसने कहा है कि रशिया एम्स टू टेक ओडेसा एंड थ्रेटन मोल्दोवा एंड रोमानिया। अब ये कह रहा है
ज़ेलेंस्की कि जी ये ओडेसा शहर जो है उस पर कब्जा करके ये रोमेनिया को और मोल्दोवा को, यूरोपियन जो मुल्क हैं, इन्हें थ्रेटन करना चाहता है और इस शहर के ऊपर कब्जा करके यूरोप जो है उसकी गर्दन पे अपना हाथ रखना चाहता है। क्योंकि देखिए यूरोप का डिफेंस एक ही है और वही बात नेटो की नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जिसके तहत नेटो बनी, उसका आर्टिकल 5 ये कहता है अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। अब इस सारी सूरत हाल में एक तरफ ज़ेलेंस्की की ये खबर और उसके साथ रशिया की जो फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस है उसने ये कहा है कि नेटो इज एक्सेलरेटिंग इट्स प्रिपरेशंस टू इन्वॉल्व मोल्दोवा इन अ पोटेंशियल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया। यानी अब मोल्दोवा जो है, मोल्दोवा को क्योंकि एक डायरेक्ट थ्रेट है, तो अब इसने ये स्टेटमेंट दी है कि नेटो जो है वो अपनी तैयारियां एक्सेलरेट कर रहा है, बहुत ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है और वो मोल्दोवा को एक पोटेंशियल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर शामिल करना चाहता है। यानी मोल्दोवा को यूज करके रशिया के ऊपर डायरेक्ट अटैक और मोल्दोवा को इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व। यूक्रेन ये कह रहा है कि जी रशिया ने ओडेसा पे कब्जा करके मोल्दोवा और रोमेनिया को ठोकना है। रशिया ये कह रहा है कि जी मोल्दोवा को नेटो तैयार कर रहा है कि रशिया के साथ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि सूरत हाल जो है वो किस तरफ को जाती है। इसके साथ ही साथ अब कुछ और डेवलपमेंट्स हैं। नाज़रीन किराम, रशिया टुडे जो कि रशिया का सरकारी मीडिया आउटलेट है उसने एक तस्वीर जारी की है। स्पुतनिक रशिया की जो न्यूज़ एजेंसी है उसका हवाला देते हुए कि रशिया एड्स अ ब्रिटिश सर्वेलेंस ड्रोन टू इट्स ग्रोइंग नेटो ट्रॉफी स्टैश। यानी जो नेटो के हथियार है ना, उन्हें गिरा के या उन्हें उतार के एक ट्रॉफी सेक्शन बनाया हुआ है कि ये देखो जी नेटो के हथियार हमारे पास हैं, ये देखो जी नेटो की टेक्नोलॉजी हमने पकड़ ली है। और अब उन्होंने जारी किया है कि ब्रिटिश सर्वेलेंस ड्रोन यानी बरतानिया का एक इंतहाई हाई फाई सर्वेलेंस जासूसी करने वाला ड्रोन जो है वो रूस ने सही सलामत उतार के उस पर कब्जा करके उसकी तस्वीर जारी कर दी हैं। और ऑब्वियसली जब एक चीज हाथ आ जाती है उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग होती है। नेटो की टेक्नोलॉजी रशिया के हाथ लग रही है इस चीज से, इस चीज को आप समझें। और इसमें इन्होंने कहा है कि इंटरसेप्ट किया हमने, सॉफ्ट लॉन्च किया, इसके ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई, यानी हमला नहीं किया, गिराया नहीं, सिस्टम नहीं खराब किया। इन्होंने कहा है कि जी हमने इसे इंटरसेप्ट किया है और ये इनका सरकारी मीडिया कह रहा है कि ब्रिटिश ड्रोन जो है सर्वेलेंस का बहुत बड़ा और खास किस्म का ये ड्रोन है, हमने इसे इंटरसेप्ट किया, हमने इसकी सॉफ्ट लैंडिंग करवाई, हमने इसे कैप्चर किया और इट इज इंटैक्ट फॉर इंटेल यानी इंटेलिजेंस के लिए। और अब जो एक रिवर्स इंजीनियरिंग है उसके लिए ये इंटैक्ट है ड्रोन। ये कौन कह रहा है जी? ये रशिया कह रहा है। अब इससे आप ये चीज समझ लें कि इस वक्त सूरत हाल किस तरफ को जा रही है। द सिचुएशन इज क्वाइट वॉलेटाइल। और जो चीज मुझे नजर आ रही है, एक तरफ तो मशरिक़ वस्ता के अंदर अभी पता चला है कि ईरान अपनी एयर स्पेस दोबारा से बंद कर रहा है। फिर साथ मुझे अभी ये खबर भी मौसूल हुई है कि जो टर्की है वो भी अपनी एयर स्पेस के ऊपर कोई एक्टिविटीज कर रहा है, यानी टर्की की एयर स्पेस जो है वो भी बंद हो रही है। तो ये सारी चीजें अगर आप इन अ ग्रेटर पर्सपेक्टिव देखें, अगर आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, तो बहुत कुछ विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है। और इस वक्त किसी भी तरह से आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, बल्कि पिछले व्लॉग में मैं आपके सामने रख चुका हूं कि कैसे भारत ड्रोन्स की एक्सरसाइजेस कर रहा है और ड्रोन्स को जैमिंग से और हॉस्टाइल एनवायरनमेंट से बचाने की प्रैक्टिस पाकिस्तान के बॉर्डर पे कर रहा है। मतलब इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट ओवर जेट, ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट ओवर जेट, और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत ही ज्यादा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। और ये मामला इंतहाई पेचीदा और इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि इस वक्त खतरात एक तरफ रशिया की तरफ से टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक के हैं, यानी हिरोशिमा नागासाकी के बाद अल्लाह ना करे मामलात उस तरफ को जाएं, लेकिन उस हवाले से भी फॉरेन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया ऑलरेडी रिपोर्ट कर रहा है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।